क्षैतिज का मतलब क्या होता है? अपनी आडी रेखा। इस प्रकार से कोई रेखा होती है वो क्या कहलाती है? अपनी क्षैतिज रेखा कहलाती है। यदि कोई त्रिभुज है उसमें उसको क्षैतिज रेखा के द्वारा विभाजित किया गया है, उसको अनेक भागों में बांटा गया है, तो उसमें त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी होगी उसका हमें पता लगाना। देखो ये तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक त्रिभुज है, उसमें क्षैतिज रेखा कितनी है? एक अपनी क्षैतिज रेखा है। तो इसमें देखो हमारे पास त्रिभुज भी कितने हैं? एक ही त्रिभुज है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। अब इस त्रिभुज में देखो ये एक बड़ा त्रिभुज था, उसको इस क्षैतिज रेखा के द्वारा विभाजित कर दिया, बांट दिया। अब देखो इसको हमें कैसे पता लगेगा इसमें कितने त्रिभुज? देखो एक तो हमारे पास क्या हो गया, ये एक छोटा त्रिभुज हो गया एक, फिर उसके बाद ये बड़े वाला त्रिभुज हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास कुल कितने त्रिभुज हो गए? दो त्रिभुज हो गए। तो इसको हम शॉर्टकट कैसे करेंगे? देखो इसमें देखो ये जो ओरिजेंटल ओरिजेंटल लाइंस कितनी है, क्षैतिज रेखा कितनी है? एक दो। जितनी हॉरिजेंटल या क्षैतिज रेखाएं होगी उस आकृति में, उस त्रिभुज में, उतने ही क्या होंगे? त्रिभुजों की संख्या होगी। तो इसमें दो क्षैतिज रेखा है तो दो हो गई। इससे पहले वाले की अपन बात करते हैं। देखो इससे पहले वाले में कितनी क्षैतिज रेखा थी? एक थी। तो कितने हो गए? एक हो गया। अब इसमें हमारे पास क्षैतिज रेखा दो है तो दो त्रिभुज हो गए। फिर आगे क्वेश्चन देखो अपना। अब देखो इसमें देखो कितने हैं? इस आकृति में हमें बात की जाएगी कुल कितने त्रिभुज है, तो हमें क्या करना है? क्षैतिज रेखा गिननी है। एक दो तीन। कितनी होगी? एक दो तीन। तो कुल त्रिभुज कितने हो गए? यदि क्षैतिज रेखा तीन है तो कुल त्रिभुज भी कितने होंगे? तीन होंगे। यदि किसी भी त्रिभुज को क्षैतिज रेखा के द्वारा काटा गया है और उसमें त्रिभुजों की कुल संख्या पूछी गई है तो त्रिभुजों की संख्या उतनी होगी जितनी उसमें क्षैतिज रेखा होगी। तो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना।